नमस्कार दोस्तों, ओल्डीज इन्फो यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं उसी तरह दोस्तों आज की वीडियो में बताऊंगा कि अगर आप ड्रिल मशीन यूज करते हो, हैमर मशीन यूज करते हो, तो ये हैमर मशीन है और ये मेरे पास हैमर बिट है। और यहाँ हम इसे पत्थर की दीवार में या ईंटों की दीवार में या लकड़ी की दीवार में कई बार हम यूज करते हैं। डिश लगाने में करते हैं, एलईडी लगाने में करते हैं, और भी घर में कुछ काम के लिए करते हैं। हैमर बिट होता है तो ये ख़राब हो जाता है। जैसे पत्थर की दीवार में करते हैं तो ये जल्दी ख़राब होता है हैमर बिट, और ये हैमर बिट ख़राब हो जाता है तो ये देखिए इस तरह से हम इन्हें ख़राब हैमर बिट को कचरे में फेंक देते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, कभी भी आपका जब बिट ख़राब होता है तो नया बिट होता है, तो इस कंडीशन में आपका नया बिट होता है। ये देखिए नया बिट मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस टाइप से होता है। जब बिट घिसते घिसते इस लेवल पे आता है, और इस लेवल पे आने के बाद में भी दोस्तों हम यूज करते रहते हैं, और यहाँ फिर इस लेवल पे आ जाता है और फिर ये ख़राब होके पतला होके ऐसे ख़राब हो जाता है। फिर हम इन्हें कचरे में फेंक देते हैं। लेकिन दोस्तों इन्हें आप कचरे में मत फेंको। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ मैग्नेटिक जो स्टिपर, जिससे दोस्तों आप इनमें लगा सकते हैं और एक नया डीटीएच टूल्स बना सकते हैं। जो आप किसी भी प्रकार की जो एलईडी टीवी हो या डीटीएच फिटिंग हो, या आप टिन सेंट का काम करते हो, चादर वगैरह लगाते हो, तो आप उनमें यूज कर सकते हैं। तो किस तरह से बनाएंगे, तो कौन सा मैग्नेटिक टूल्स है वो मैं आपको यहाँ अनबॉक्सिंग करके बता रहा हूँ। तो यहाँ मैं आपके लिए लेके आया हूँ 3 तरह के मैग्नेटिक टूल्स। तो यहाँ सबसे पहला टूल्स आप देख लीजिए। ये जो मैग्नेटिक टूल्स है ये आपको, जैसे आपके हैमर मशीन होती है या ड्रिल मशीन होती है, तो ये टूल्स दोस्तों ड्रिल मशीन में तो ऑटोमेटिक ही लग जाते हैं। ड्रिल मशीन के लिए आपको ये चक होता है, चक के अंदर ये ड्रिल मशीन में लग जाता है। और ड्रिल मशीन में लगने के बाद में आप जैसे टिन सेंट का काम करते हो तो इस तरह से आप यहाँ लगा लेते हो। एलईडी लगाते हो तो आप यहाँ लगा लेते हो। जैसे डीटीएच फिटिंग करते हो तो आप इसे लगा लेते हो। लेकिन मेन होता है ये एक ड्रिल मशीन में काम आता है। लेकिन हमारा जो ख़राब बिट होते हैं उनमें दोस्तों ये चीज़ें आप लगा सकते हो। इसको कटवा के यहाँ वेल्डिंग करवाने का तरीका वो मैं आपको यहाँ डिटेल से बताऊँगा। ये एक 8 mm का बोल्ट होता है, 8 mm का मैग्नेटिक टूल्स है। इसके साथ दोस्तों यहाँ मैं आपके लिए जो एक 10 mm का लेके आया हूँ, जो डीटीएच फिटिंग में काम में आता है। और दोनों का मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप यहाँ टूल्स बना सकते हैं। ये देखिए पूरा 5 पीस का एक पैकेट आता है। यहाँ मेरे पास ये मैग्नेटिक टूल्स है, मैं आपको बाहर निकाल के दिखा रहा हूँ। ये इस तरह का टूल्स आता। तो ये दोनों टूल्स आप देख लो, एक 8 mm का होता है, एक 10 mm का होता है। 10 mm का टूल्स होता है दोस्तों हमारे पास। जो डीटीएच के बोल्ट होते हैं, ये डीटीएच के बोल्ट इस तरह के बोल्ट होते हैं। डीटीएच फिटिंग में या एलईडी फिटिंग में अगर हम बोल्ट लगाते हैं तो पाने से या टोमी से कसना पड़ता है, या पेचकस वाला बोल्ट हो तो पेचकस से कसना पड़ता है। जैसे मान लो एलईडी लगाते हैं तो ये पेचकस वाला बोल्ट है, तो इसे हम पेचकस से कसना होता। पेचकस से दोस्तों आपको काफ़ी टाइम लगेगा। लेकिन अगर आप ऐसा मैग्नेटिक टूल्स बनाते हो, ये देखिए ऐसे, तो आप मशीन से जल्दी कस लेते हो। अब इसे कैसे बनाते हैं, देखिए ये 8 mm का लग गया और ये 10 mm का है। ये ड्रिल मशीन में तो आपको बनाने की जरूरत नहीं है, आपको हैमर मशीन में यूज करना है। जब आपके पास ख़राब बिट होते हैं तो उन्हें आप फेंकना मत। ख़राब बिट को आपको दोस्तों, ख़राब बिट को यहाँ से आप कटिंग करवा दो। ये आपका ख़राब बिट है, ख़राब बिट को यहाँ से कटिंग करवा दो। कटिंग करवाने के बाद में दोस्तों ये आपके पास टूल्स होते हैं, जो मैग्नेटिक टूल्स स्टिपर है। ये देखिए नट स्टिपर मैग्नेटिक है। ये मैं बाज़ार से लेके आया हूँ, 40, 50, 60 रुपये में आपको हार्डवेयर की दुकान पे मिल जाएगा। ऑनलाइन भी आप ले सकते हैं, आपको नहीं मिलता तो हमसे भी मंगवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको मिल जाएगा। सभी साइज में उपलब्ध होता है। लेकिन इनको अगर हम बिट को बनाते हैं तो यहाँ से आपको कटिंग करवाना होगा। जैसे यहाँ से कटिंग करवाओगे, और ये जो मैग्नेटिक स्टिपर है इसको भी आपको यहाँ से कटिंग करवाना होगा। ये यहाँ से कटिंग हो जाएगा, ये बिट यहाँ से कटिंग हो जाएगा। अब कटिंग होने के बाद में दोस्तों यहाँ ये वाला जो मैंने वेल्डिंग करवाया, ये देखिए
जो मेरा बिट था मैंने आपको बताया कि खराब बिट को आप यहाँ से कटिंग करवा, तो ये मैंने यहाँ से कटिंग करवा दिया, क्योंकि हर किसी के पास वेल्डिंग मशीन नहीं होती, कटर नहीं होता। तो आप जो वेल्डिंग की मशीन होती है वहां आप 30-40 रुपए लेगा, वहां से आप बनवा सकते। और एक ये अच्छा टूल्स हो जाएगा, जब आप डिश फिटिंग करते हो, एलईडी फिटिंग करते हो, तो मिनटों का काम सेकंडों में होगा। जहां आपको 10 मिनट लगती है वहां आप 2 मिनट में भी, कम समय में आप कर सकते हैं। अब ये मैंने बनवा लिया, ये 8 mm का है। और 8 mm के अगर हम इसकी बात करते हैं मैग्नेटिक टूल्स की, तो 8 mm के यहाँ अगर हम एलईडी कसते हैं तो 8 mm का ये आराम से लग जाता है। और ये जुगाड़ हमारे हैमर में काम करेगा। ये देखिए, ये हैमर में काम कर गया। अगर हम इसे डायरेक्ट लगाते हैं तो ये ड्रिल मशीन में काम करेगा, लेकिन हैमर मशीन में काम करेगा। अब हैमर मशीन में हम किसी बोल्ट को कसना है, किसी को खोलना है, तो यहाँ पे खोल सकते हैं, कस सकते हैं। ये हमारा अच्छा जुगाड़ है। ऐसे ही दोस्तों मैं एक यहाँ आपके लिए लेके आया हूँ, ये जो कापड़े कंपनी का है। और यहाँ ये भी एक टूल्स है, और इस टूल्स को भी आप देखना। ये देखिए इस टूल्स को, ये इसका भी मैंने बनाया है। और ये देखिए इस तरह के मैग्नेटिक है, और यहाँ फोरहेड पेचकस बनाना है। कई बार क्या होता है, हमारे पास छोटे पेच होते हैं, जो ये देखिए जब हम किसी कस्टमर के जाते हैं, कोई यहाँ फोरहेड वाले पेचकस हमें मिल जाते हैं पेच, तो इन पेचों को लगाने के लिए हमें पेचकस की आवश्यकता होती है। लेकिन अगर हम ऐसा ही पुराने डीटीएच बिट को कटवा के इसका 2 पार्ट करवा के 2 बनवा सकते हैं। जो मैंने यहाँ बनाया है वो मैं आपको बताता हूँ। ये मैंने यहाँ से कटिंग करवाया, यहाँ से कटिंग करवा के इसके मैंने 2 पीस करवाया, 2 पीस करवा के यहाँ मैंने वेल्डिंग करवा दिया। अब वेल्डिंग करवा दिया तो ये एक बहुत अच्छा जुगाड़ बन गया डीटीएच टूल से। देखिए अब यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ कि इसको भी हम यहाँ से लगा सकते हैं, और इसे हम यहाँ लगा सकते हैं। ये देखिए, और इसे तोड़ना हो, कसना हो, तो इससे हम कर सकते हैं। क्योंकि एक बहुत ही अच्छा जुगाड़ होता है। जो हमारे खराब बिट होते हैं इन्हें हम फेंक देते हैं, लेकिन इन्हें फेंको मत, आप इन्हें टूल्स बना लो, ये आपके बहुत काम में आएंगे। तो कभी भी ऐसी गलती मत करना दोस्तों कि आपके जो डीटीएच के जो खराब बिट होते हैं हैमर मशीन के, इन्हें आपको बिल्कुल फेंकना नहीं है, इन्हें आपको रखना है। और इस तरह के आप मैग्नेटिक टूल्स बना सकते हैं। और आपको कोई बोल्ट खोलना है, कोई बोल्ट कसना है, तो उनमें आप इन्हें यूज कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियो अपडेट की जानकारी आपको मिले। अगर दोस्तों इस वीडियो में आपको कुछ पूछना है, कुछ आपके सवाल हैं, तो मुझे कमेंट करना, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा।